नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं धानी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में। मैंने कहा था 24 तारीख को मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान पूरा हो रहा है धानी वन फ्रीडम कार्ड का। उसके बाद बताऊंगा आपको उसके बाद कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन जो प्लान है, जो चाहे 499 हो, 199 हो, 699 हो, सबका अलग अलग होता है सब्सक्रिप्शन प्लान, जो भी क्रेडिट लिमिट मिलती है धानी वन फ्रीडम कार्ड की। तो 24 तारीख को जो प्लान मेरा एक्सपायर हुआ, 23 को एक्सपायर हुआ था, ड्यू उसकी 24 की थी। तो आज 24 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, ये 25 को आपको मिलेगी। तो आपको बताना चाहूँगा कि उसमें मैंने बताया था आपको, कुछ जो वीडियो मैंने बनाई है धानी ऐप की जो भी वीडियो, उसमें बताया था कि 24 तारीख को जो है बैंक से कटेगा या फिर पे का ऑप्शन आएगा, तो उसके बारे में क्लियर करूँगा आप लोगों को। तो उसी के बारे में सारी डिटेल में बात करूँगा। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। स्क्रीन पे चल करके भी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको क्या नहीं करना है ताकि आपका जो बैंक से है अमाउंट ना कटे, आपको बार बार पे करने का ऑप्शन आए, जैसा कि मुझे आया है। तो आपको बताना चाहूँगा, आप समझ ही गए होंगे कि सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो बैंक से मेरे नहीं कटा और अब मुझे उसमें पे करने का ऑप्शन आ रहा है। उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखिए। जो सब्सक्रिप्शन प्लान एक्सपायर हुआ उसके बाद वहाँ पे करने का ऑप्शन आ रहा है। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 799 आपको दिख रहा होगा पे करने का, लेकिन 499 इसमें सब्सक्रिप्शन फीस है। और जो यूज़ किया था अमाउंट 3 EMI बनी थी 300 की, उसकी एक EMI है जो कि यहाँ पे ड्यू आ रही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि 499 ही सब्सक्रिप्शन प्लान था जो इसी में ऐड हो गया है, और जो 300 है वो EMI है जो कि मैंने पे कर दी है। लेकिन एरर जो है इसमें बहुत चलते हैं धानी ऐप में, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी एरर की वजह से, या फिर यूँ कह लीजिए कि अपडेट नहीं हुआ है वो ऐप, जबकि मैंने EMI उसकी पे कर दी है। तो जो EMI है वो भी उसमें ड्यू आ रही है और जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो भी इसमें ड्यू आ रही है। आपको बताना चाहूँगा, ये पे का ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये उस केस में आता है जब आप बैंक वगैरह ऐड नहीं करते हैं धानी ऐप में। तो आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि ECS आपका नहीं लगेगा जब भी आप धानी ऐप जो है यूज़ करते हैं, धानी वन फ्रीडम कार्ड यूज़ करते हैं। तो अगर आप उसमें परमिशन नहीं देते हैं तब तक आपको पे करने का ऑप्शन ही आता है, बैंक से कटने का ऑप्शन नहीं आता है। आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा एक चीज़ और कि जो मैंने कहा था कि कई लोग कह रहे थे कि धानी सुपर सेवर कार्ड कुछ और है और धानी वन फ्रीडम कार्ड अलग है, धानी पे अलग है। तो मैंने कहा था कि एक ही सब्सक्रिप्शन में, यानी कि 499 ही मुझे धानी वन फ्रीडम कार्ड, धानी सुपर सेवर कार्ड और धानी पे तीनों कार्ड एक ही में एक्टिवेट हो गए थे। और उसका दिखाना चाहूँगा, देखो सुपर सेवर कार्ड भी मेरा जो है डीएक्टिवेट हो रखा है, इस वक्त इनएक्टिव हो गया है। और धानी पे तो कार्ड ही नहीं नज़र आ रहा है पूरे उस पर जो ऐप है उसमें, क्योंकि इससे पहले आप जब भी खोलेंगे तो धानी ऐप, अगर आपका सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिव है, चाहे वो धानी सुपर सेवर कार्ड का हो या धानी वन फ्रीडम कार्ड का हो, दोनों का कार्ड आपको दिख जाएगा आपके ऐप में। लेकिन मुझे इस वक्त एक भी कार्ड नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि इनएक्टिव है, मैंने अभी पेमेंट नहीं की है और शायद ही करूँगा, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये ऐप जो है यूज़ किया और उसमें से ट्रांजेक्शन वगैरह भी किया। इन फ्यूचर देखेंगे अगर यूज़ करने का ऑप्शन जो है खुलता है या फिर ज़रूरत होती है, नीड होती है तो करूँगा, नहीं तो करूँगा नहीं। और आप लोगों को भी सजेशन देना चाहूँगा, नीड नहीं है तो खामखा कहीं भी क्रेडिट लाइन लेना और लोन लेना, एक हिसाब से इसको लोन ही कहेंगे क्योंकि क्रेडिट लाइन लेते हैं आप तो यूज़ करते हैं, उसके बाद पे करना होता है। तो कोशिश यही रहेगी कि नीड नहीं होगी तो ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अब फ्यूचर में क्या कह सकते हैं, जो होगा देखेंगे। लेकिन आपको यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप धानी ऐप यूज़ करते हैं, आप उसमें अपना बैंक मत ऐड करिए, उनको परमिशन मत दो काटने के लिए। उसके वजह से ही मुझे लगता है जो ECS वाले कमेंट आते हैं वीडियोस पे, जो कमेंट आते हैं कि ECS वाली प्रॉब्लम है, चार्जेस कट रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको यही कहना चाहूँगा, परमिशन आप उनको मत दीजिए। और जब भी आप यूज़ करते हैं तो बैंक बिल्कुल भी मत ऐड करिए कोई भी पेमेंट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, धानी सुपर सेवर कार्ड में पे करने का भी ऑप्शन आ रहा है और धानी वन फ्रीडम कार्ड और सुपर सेवर कार्ड दोनों में आ रहा है। तो सुपर सेवर कार्ड का आपको दिखाना चाहूँगा, जब मैं उसको पेमेंट करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि रजिस्टर्ड कर रहे हैं जो भी कार्ड से आप पेमेंट करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, कई वीडियोस में मैंने देखे जिसमें ये था कि किसी भी कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, बैंक से करते हैं, जैसे भी करते हैं वही अटैच हो जाता है। तो ये देखिए, इसको धानी सुपर सेवर कार्ड जब जा रहा हूँ मैं पे करने के लिए कि चलो एक उसमें 100 रुपये ही प्लान लग रहा है और धानी वन फ्रीडम कार्ड में 499 का लग रहा है। तो इसमें जब धानी सुपर सेवर कार्ड में कर रहा हूँ तो एक लाइन लिखी होगी जो कि उसमें ये है कि आप कनेक्ट कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं किसको, जो भी कार्ड अभी जिस कार्ड से भी इसको सब्सक्रिप्शन लूँगा उसमें से कटने लगेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, किसी भी तरह से परमिशन उनको नहीं देनी है कि आप आपके बैंक से कटे। हमेशा पे का ही ऑप्शन आए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे अकाउंट में पे का ऑप्शन आ रहा है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ उसमें कि क्या कुछ किस हिसाब से जो है स्क्रीन आपकी दिखती है धानी ऐप की।
जब आपको सब्सक्रिप्शन के लिए बोला जाता है, या कौन सी गलती है जो आप कर देते हैं और उसके बाद जो है आपके बैंक से डिडक्ट होने लगता है। इसके बाद जो है वीडियो आएगी, उसमें सेपरेट जो है पूरा अच्छे से बताऊंगा कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। इसमें आप देख लीजिए पे का ऑप्शन जो आ रहा है, अभी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। पे का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें पे का ही रहने दीजिए। अगर आपको कंटिन्यू ही करना है और यूज़ करना है इसको कंटिन्यू, तो हमेशा पे का ही ऑप्शन रखना, एक्टिवेट मत करना। क्या गलती नहीं करनी है, चलिए चल के इसके स्क्रीन पर देख लीजिए। और ये बताना चाहूँगा कि जो ECS लगने वाला था, ये बैंक से कटने वाला था, जो मेरा सब्सक्रिप्शन फ़ीस था, वो नहीं हुआ। हो सकता है क्यों नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम में सब्सक्रिप्शन प्लान पे करते समय उन्होंने डिटेल नहीं मांगी हो, या हो सकता है फर्स्ट टाइम करते वक्त वो ये ऑप्शन ना देते हो, क्योंकि सिर्फ सब्सक्रिप्शन प्लान एक बार पहले आपसे करवा लिया जाता है और सेकंड टाइम में शायद ये ऑप्शन खुलता है और अटैच करने के लिए बोला जाता है। जैसा कि धानी सुपर सेवर कार्ड में भी दिखाई दे करते हैं, ये ऑप्शन खोल देते हैं और उसमें कहते हैं कि रजिस्टर कर लीजिए ताकि हर महीने उसमें से कटती रहे। और आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने धानी सुपर सेवर कार्ड वर्सेस और धानी सुपर सेवर कार्ड और धानी वन फ्रीडम कार्ड, दोनों का जो वर्सेस बनाया था कि कौन सा किस में क्या चीज़ें हैं, और उसमें मैंने बताया था कि ऑटोमेटिकली दोनों में है, दोनों में टर्म एंड कंडीशन में लिखा है कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक से डिडक्ट कर ली जाएगी। तो वो प्रोसेस आप नहीं करेंगे, हमेशा पे का ही ऑप्शन आने दें और उसको पे करें, ताकि जो ECS चार्ज हम लगते रहते हैं या फिर कई सारे कमेंट्स आते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो वो नहीं होगा। तो फाइनल चलिए चल के स्क्रीन पर देखिए क्या कुछ आपको नहीं करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, धानी ऐप में अपने लॉगिन कर लीजिए, जैसा कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ। और आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या गलती आपको जो है नहीं करनी है, कि उस सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो है मेरा वो बैंक से नहीं कटा। देखिए सबसे पहले इनएक्टिव हो गया है, तो अब वो बोल रहा है धानी वन फ्रीडम कार्ड एक्टिव कर लीजिए, जो कि पे का ऑप्शन आ रहा है, और ये सुपर सेवर कार्ड भी। और आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए होम पेज पे मेरे कार्ड नज़र भी नहीं आ रहा है क्योंकि सर्विस इनएक्टिव हो गई है। तो देखिए इसकी मैं बात कर रहा था, देखिए पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है मेरे में 799 रुपये, 300 रुपये मैंने EMI पे कर दी है, फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है, और 499 मेरा मंथली फ़ीस। तो ये एरर है इस पर, और ये बाद में ठीक हो जाता है। तो आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए एक कार्ड ये धानी पे का यहाँ पे आपको दिखा देंगे वही वाला, लेकिन इनएक्टिव है इस वक्त। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन जो आ रहा है, यही गलती हो जाती है किससे, आप लोगों से, यानी कि जो लोग धानी ऐप बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है, पढ़ लीजिए आराम से, इसको बंद करके पॉज कर दीजिए और इसको पढ़ लीजिए। गुड न्यूज़ करके ये दिखा रहा है, और इसमें दिखा रहे 25,000 की लिमिट मिली है, 499 रुपये आपका सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, जो कि 23 को हर मंथ कट हो जाएगा आपके बैंक से। और पेटीएम बैंक का मैंने ऐड किया था तो उसका ऑप्शन दिखा रहा था, तो यही आपको एक्टिवेट नहीं करना है, जो कि आपको बता रहा हूँ। तो जो आप चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन फ़ीस, आप देख रहे हैं मेरा जो है वो मंथली का जो रिन्यूअल है वो 24 तारीख को हुआ, और यहाँ पे देखिए तीन बार मैंने स्वाइप किया। तो वो जो एक्टिवेशन का ऑप्शन था उसको नहीं करना है, हमेशा ही देखिए पे का ऑप्शन जो आता है, हमेशा पे के ऑप्शन में ही जा कर के आप पेमेंट करिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस महीने आपको यूज़ करना होगा उस महीने आप एक्टिवेट कर लीजिए, जिस महीने आपको लगता है कि नीड नहीं है तो मत करिए। तो पे का ऑप्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरह से लिखा नहीं है कि ये सब्सक्राइब आप कर रहे हैं कि आप जिस कार्ड से कर रहे हैं उससे एक्टिवेट हो जाए और मंथली डिडक्ट होने लगे, लेकिन आप वही चीज़ एक्टिवेट नाउ पे अगर क्लिक कर देंगे तो आपका वो मंथली कटने लगेगा आपके बैंक से। तो वो आपको नहीं करना है, पे नाउ का ही हमेशा चूज़ करना है। अब आपको दिखाऊंगा सुपर सेवर कार्ड का। सुपर सेवर कार्ड देखिए इनएक्टिव है मेरा, और इसमें आपको बताना चाहूँगा, देखिए अब इसमें सब कुछ वैसा ही ऑप्शन आ रहा है, और रिन्यू नाउ पे क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा और आप पेमेंट सोचेंगे कि ये वैसे ही है जैसे आप पे नाउ करते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा नहीं, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है सब्सक्राइब नाउ वाई रजिस्टर्ड योर पेमेंट मोड। नीचे आप जाएंगे, देखिए यू विल बी वेरीफाई द कार्ड बाय मेकिंग वन ट्रांजेक्शन रजिस्टर, और नीचे भी देखिए क्या लिखा है, बाय रजिस्टर योर पेमेंट मोड टू एग्री टू आवर टर्म एंड कंडीशंस। अब यहाँ पे देखिए मैं पे करके आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए देखिए अभी पे करोगे तो आपको आगे भी क्या नज़र आने वाला है वो आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ आप मत करिए, जब आपको यूज़ करना है तब करिए, और जब पेमेंट का ऑप्शन आए तभी करिए। देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रहा है बाकायदा आपके अकाउंट से, तो यही चीज़ आपको नहीं करनी है। तो आपको बस पे के नाव पे ही हमेशा क्लिक करके करना है, किसी भी तरह से आप कनेक्ट न करिए, तभी आपका ECS और वो सब जो चार्जेस से आप परेशान होते हैं नहीं होंगे। जब पे का ऑप्शन आए तब आप पे कर दीजिए। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जो है हमेशा पे करिए, और पे का ऑप्शन नहीं आता है तो अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाइए, देखिए यहाँ पे आप जा करके
पे का ऑप्शन दबाइए। हमेशा यहीं पे जो भी पेमेंट का है वहाँ दबाइए, नहीं तो प्रोफाइल में जाइए। प्रोफाइल में जाते ही देखिए एक नीचे आपको आ जाएगा पे नाउ का, और एक उसके ऊपर टोटल EMI अमाउंट ड्यू, यानी कि जो भी डेट आएगी आपकी EMI की, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसको आप यहाँ से पे करके पे नाउ पे कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन नहीं होगा इससे, आप अपने कार्ड से या बैंक से किसी से भी पेमेंट कर दीजिए, और हमेशा इसी का फॉलो करिए। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ EMI पे 10% धानी कैश आपको कैशबैक मिलता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं रिचार्ज फ़ोन और इन सब चीज़ों के लिए। तो इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ अभी मेरे में देखिए एरर चल रहा है, अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए वीडियो नहीं आई है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, चैनल को लाइक शेयर